नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल में। तो राजस्थान की ज्योग्राफी में हम बात करेंगे आज साक्षरता को लेके, और टॉप 50 जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उसको लेके बात की जाएगी। और ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस रहने वाले हैं वो 2020 से 2025 के दौरान जो परीक्षाएं हुई हैं उसमें ये सारे क्वेश्चंस जो है पूछे गए हैं। 13वें नंबर की आज क्लास अपनी रहने वाली है, जिसमें राजस्थान का इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था, कला और संस्कृति के टॉपिक्स को लेके हम बात करेंगे। ये सारे जो यहाँ पे जिनकी बात की जा रही है वो आपके फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है। इसके अलावा अगर आप सीटी की एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो आज का रहने वाला है। थर्ड ग्रेड की अगर आप तैयारी करते हैं तो उसके लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो यहाँ पे रहेगा। चलिए शुरुआत करते हैं पहले सवाल से कि राजस्थान में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर जो थी वो कितनी थी। साक्षरता दर पूछी है 2011 की जनगणना के अनुसार 65.06 है। दूसरा ऑप्शन है 66.11, तीसरा है 75.01 और लास्ट पॉइंट है अपना 80.80%। 2011 में जो जनगणना हुई थी उसमें साक्षरता की जो दर थी अपने यहाँ राजस्थान में वो 66.11% थी। 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा कि निम्न में से किस राज्य में स्त्री साक्षरता की दर जो है 2011 के अनुसार ही है, क्योंकि अगली जनगणना अभी हुई नहीं है। देश में सबसे जो है वो कम साक्षरता जो रही है, स्त्री साक्षरता दर जो रही है वो कौन से राज्य की रही है। सही उत्तर जो होगा वो बिहार राज्य होगा। नीचे से हम बात करें तो दूसरे नंबर पे जो आता है वो राजस्थान आता है, यानी 28 जो अपने राज्य हैं उसमें 27वें नंबर पे जो है वो राजस्थान का नंबर पड़ता है। चलिए शुरुआत करते हैं तीसरे सवाल से कि निम्न देश में मिलिट्री स्कूलों में से 2 राजस्थान में है। ये निम्न में से किन स्थानों पर हैं। राजस्थान में जो 2 मिलिट्री स्कूलें स्थापित की गई हैं वो कौन कौन से ज़िलों में है। एक तो अजमेर में है और दूसरी जो है वो धौलपुर में स्थापित की गई है। पहला नंबर का ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। सवाल नंबर 4 देखिएगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार कौन से ज़िले में एसटी महिला साक्षरता न्यूनतम है। एसटी जो महिला साक्षरता है सबसे कम जो है वो कौन से ज़िले में है। 4 ज़िले हैं, बाड़मेर, जालोर, सिरोही और पाली। सही उत्तर जो होगा सिरोही जिला रहेगा। 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 रहेगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा एक युग में सही सुमेलित नहीं है। 2011 की जनगणना के अनुसार बात करें, अधिकतम जनसंख्या जयपुर की, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जयपुर का, न्यूनतम साक्षरता दर बाड़मेर है और न्यूनतम लिंगानुपात धौलपुर। चारों कौन सा सही नहीं है, कौन सा सही मेल नहीं खा रहा है। तो न्यूनतम साक्षरता जो है वो बाड़मेर की नहीं है। 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि किस वर्ष में सैनिक स्कूल झुंझुनू ने कार्य करना प्रारंभ किया था। सैनिक स्कूल है झुंझुनू में, तो उसने कार्य करना कब से प्रारंभ किया था। तो 2018 से किया है। 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा कि राजस्थान के केंद्रीय विश्वविद्यालय किस जिले में अवस्थित है। केंद्रीय विश्वविद्यालय राजस्थान में देखो अजमेर ज़िले में स्थित है। 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट रहेगा। सवाल नंबर 8 पे चलते हैं। निम्न में से सबसे नवीन विश्वविद्यालय कौन सा है। ये 4 दिए गए हैं, इनमें चारों में सबसे नया वाला जो है वो कौन सा है। पहला ऑप्शन है मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर रहेगा। दूसरा ऑप्शन है जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर है। तीसरा है महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर है और राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर है। तो आप सबको पता होगा इन चारों में से जो महर्षि दयानंद है, MDSU जिसको कहते हैं, MDSU जो अजमेर वाली है वो सबसे नई है, सबसे नवीन विश्वविद्यालयों में इनकी गणना की जाती है। अगला सवाल रहेगा कि राजस्थान विश्वविद्यालय का पुराना नाम क्या था। 4 ऑप्शन है, जयपुर विश्वविद्यालय है, मारवाड़ विश्वविद्यालय है, राजपूताना विश्वविद्यालय है या मराठा विश्वविद्यालय है। तो राजस्थान विश्वविद्यालय का जो पुराना नाम था वो था राजपूताना विश्वविद्यालय। 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा। सवाल नंबर 10 रहेगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान राज्य में पुरुष साक्षरता दर प्रतिशत कितने प्रतिशत थी, जबकि महिला साक्षरता दर 52.12% ही थी। तो 2011 में पुरुषों की साक्षरता दर यहाँ पे पूछी है, तो सही उत्तर जो होगा 79.19% है। 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अभी जो जनगणना होगी उसमें ढेर सारा परिवर्तन यहाँ पर देखने को मिलेगा। अगला सवाल है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। पहले बात करें कि सर्वाधिक महिला साक्षरता दर जयपुर में। दूसरा है न्यूनतम महिला साक्षरता दर जालोर में है। तीसरा है महिला साक्षरता में सर्वाधिक वृद्धि जो है वो डूंगरपुर में हुई है। और लास्ट ऑप्शन है न्यूनतम पुरुष साक्षरता प्रतापगढ़ में है। तो यहाँ पे सही नहीं है ऑप्शन की बात की गई है। तो सर्वाधिक महिला साक्षरता दर जो है वो जयपुर में। 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा।
सवाल नंबर 12 पे चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है जहां की साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है। 4 नीचे वाले ऑप्शन है, इन्हीं में बताना है। 4 नंबर ऑप्शन राइट रहेगा। अलवर ज़िले की साक्षरता दर जो है वो सबसे ज़्यादा मानी जाती है। अगर यहाँ पे कोटा भी आता तो यहाँ पे कोटा सबसे पहले स्थान पे आ सकता था। अगला प्रश्न रहेगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा है राजस्थान में न्यूनतम साक्षरता दर जो है वो कौन से ज़िले की है। न्यूनतम साक्षरता दर 4 है, जालोर है, सवाई माधोपुर है, कोटा है, टोंक है। सही उत्तर जो होगा वो जालोर रहेगा। 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। सवाल नंबर 14 देखिएगा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय कहाँ पर है। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो है वो सीकर ज़िले में स्थित है। 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट रहेगा। सवाल नंबर 15 रहेगा कि राजस्थान के किन 2 ज़िलों में IASE स्थित है। कौन से 2 ज़िले ऐसे हैं जिनमें IASE स्थित है, तो वो है अजमेर और दूसरा रहेगा बीकानेर। 4 नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट रहेगा। आपको बता दें कि भी अपना जो यहाँ पे चैनल है इस पे HSC स्टडी टॉक के नाम से है अपना चैनल, और शिक्षा और साक्षरता का अपना आज का टॉपिक चल रहा है। राजस्थान के सामान्य ज्ञान में ये रहेगा, राजस्थान का भूगोल हम पढ़ रहे हैं। वीडियो बहुत सारे हमने अपलोड कर दिए हैं, उन वीडियोज़ को भी आप देखते रहिएगा क्योंकि एग्ज़ाम में अभी जो पटवारी की एग्ज़ाम लगी है उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस अपने जो है वो बताए हुए प्रश्नों में से आए हैं, बहुत सारे आए हैं। सभी टॉपिक्स में से प्रश्न जो है वो आए हैं अपने यहाँ से। तो अपने चैनल पे बहुत अच्छे अच्छे जो प्रश्न हैं वो आपको दिए जा रहे हैं। सारे प्रश्न नहीं दे रहे कि भाई 2000 जैसे मान लो पुराने वाले भी दे दिए, नए वाले भी दे दिए, कोई ऐसे कचरा इकट्ठा नहीं करेंगे। बढ़िया वाले जो क्वेश्चन हैं वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाए जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 16 पे है राजस्थान की मिड डे मील योजना के बारे में निम्न में से कौन सा सही है। 4 ऑप्शन है। इस योजना के अंतर्गत कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को प्रति विद्यार्थी प्रतिदिन 100 ग्राम गेहूं और चावल दिया जा रहा है। दूसरा ऑप्शन है कि इस योजना के अंतर्गत कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को दिए जाने वाले भोजन में न्यूनतम 550 कैलोरी और 15 ग्राम जो प्रोटीन है वो होता है। तीसरा ऑप्शन है कि इस योजना के अंतर्गत कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों को दिए जाने वाले भोजन में न्यूनतम 600 कैलोरी और 18 ग्राम प्रोटीन होती है। चौथा ऑप्शन है इस योजना के अंतर्गत कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों को दिए जाने वाले भोजन में न्यूनतम 450 कैलोरी और 12 ग्राम जो है प्रोटीन होता है। सही ऑप्शन पूछा है तो 1 नंबर वाला ही सही रहेगा। कक्षा 1 से 8 तक के जो विद्यार्थी हैं प्रति विद्यार्थी को प्रतिदिन 100 ग्राम तो गेहूँ दिया जाता है या चावल, गेहूँ या चावल में से कुछ भी हो, 100 ग्राम दिया जाता है। तो ये एक ऑप्शन यहाँ पे सही है, बाकी तीनों जो ऑप्शन है वो यहाँ पर गलत रहते हैं। 17वें नंबर का सवाल है कि राजस्थान में 2011 में महिला साक्षरता दर जो थी वो कितने प्रतिशत थी। महिला साक्षरता की अपने बात पहले भी की है, तो 52.1% जो है वो महिला साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की रही है। सवाल नंबर 18 देखिएगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक शहरी साक्षरता दर जो है वो कौन से ज़िले की है। तो शहरी साक्षरता दर जो रही है उदयपुर ज़िले की सबसे ज़्यादा रही है। 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा। नेक्स्ट सवाल रहेगा कि राजस्थान में उत्सव जो है भोज योजना जो है वो प्रारंभ की गई थी या संबंधित किससे है। राजस्थान में उत्सव भोज योजना जो है वो किससे संबंधित है। पहला ऑप्शन है इंदिरा रसोई योजना, दूसरा है रेन बसेराई में भोजन, तीसरा है सामुदायिक विवाह योजना या चौथा है मिड डे मील योजना। तो उत्सव भोज योजना जो है मिड डे मील योजना के से संबंध रखती है। 4 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। सवाल नंबर 20 देखिएगा कि शिक्षा का अधिकार कानून कब से लागू किया गया, यानी बात करें शिक्षा का अधिकार जो था वो कब से लागू हुआ था। 1 अप्रैल सन 2010 से लागू हुआ है। 2 नंबर यहाँ पे राइट हो जाएगा। बहुत बार ये सवाल परीक्षाओं में आया हुआ है। अगला प्रश्न रहेगा कि राजस्थान के किस मेडिकल कॉलेज में पीडियाट्रिक्स एंड नियोनेटोलॉजी संस्थान की स्थापना की गई है, यानी पीडियाट्रिक एंड नियोनेटोलॉजी संस्थान की जो स्थापना है वो कौन से कॉलेज में की गई है। तो सही उत्तर इसका जो रहेगा वो रहेगा JLN मेडिकल कॉलेज है, अपने जयपुर ज़िले में है। तो यहाँ पे 4 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं कि राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा स्माइल कार्यक्रम की जो पहल थी वो कब की गई, किस दौरान की गई। पहला ऑप्शन है ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यार्थियों को निःशुल्क पुस्तकें उपलब्ध करवाने हेतु या प्रदान करने हेतु। दूसरा ऑप्शन है ग्रामीण और नगरीय दोनों क्षेत्रों में निर्धन बच्चों को भोजन और आवश्यक वस्तुएं प्रदान करने हेतु। तीसरा ऑप्शन है लॉकडाउन अवधि के दौरान निर्धन बच्चों को भोजन और आवश्यक वस्तुएं प्रदान करने हेतु। चौथा ऑप्शन है लॉकडाउन अवधि के दौरान विद्यार्थियों को घर से सिखाने की सुविधा प्रदान करने हेतु। स्माइल प्रोग्राम की बात की गई है, तो आपको पता होगा कोरोना काल में जब लॉकडाउन लगा था तो उस समय विद्यार्थियों को घर से सिखाने की जो सुविधा दी गई थी उसी को हम स्माइल के नाम से जानते थे। अगला प्रश्न रहेगा कि हाल ही में खबरों में रहा है परख, क्या रहा है,
परख रहा है, किससे संबंधित ये रहता है। सही उत्तर किसका जो होगा वो होगा शिक्षा, 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में आईएलडी कौशल विश्वविद्यालय जो है वो कहाँ पे है। तो आईएलडी जो विश्वविद्यालय है वो है अपने जयपुर जिले में, 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। सवाल नंबर 25 पे चलते हैं कि राजस्थान में महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय जो है 2019-20 से शुरू किए गए थे, और ये जो विद्यालय हैं वो कौन से हैं। तो आपको पता होगा कि ये एक सरकारी विद्यालय है, इंग्लिश मीडियम विद्यालय है, तो सरकारी विद्यालयों की श्रेणी में आते हैं, 4 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला सवाल है कि राजस्थान सरकार बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय, याद रखिएगा बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय की जो स्थापना है वो कहाँ पे करेगी। तो आपको पता होगा इसका जो है जामडोली जयपुर में है, 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है। तो हरिदेव जोशी और पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय जो है वो जयपुर जिले में स्थित है, 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला सवाल चलते हैं कि जयपुर के महाराजा स्कूल की स्थापना जो है वो कौन से वर्ष में हुई थी। तो महाराजा स्कूल की जो स्थापना है वो हुई थी अपने 1844 ईस्वी में, 4 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। बहुत पुराना है ये महाराजा स्कूल है, महाराजा कॉलेज भी है। चलिए आगे बात करें कि निम्नांकित में से किस समिति की अनुशंसा के आधार पर SIERT की जो स्थापना जो उदयपुर में की गई है वो किस समिति की अनुशंसा के आधार पर की गई थी। सही उत्तर जो होगा वो मेहरोत्रा समिति जो रहेगी, 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राजस्थान देश का पहला राज्य है जहाँ राजकीय विद्यालयों में नो बैग डे लागू किया गया है। इसके लिए निर्धारित जो दिन है, 7 दिन होते हैं सप्ताह में, कौन सा दिन इसके लिए निर्धारित किया गया है। तो सही उत्तर जो होगा वो शनिवार रहेगा, 4 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। जब आप स्कूल में जाएंगे सिलेक्शन होने के बाद में तो आपको पता होगा कि शनिवार के दिन जो है बच्चों से जो है वो नो बैग डे मनाया जाता है, बैग लेकर नहीं आते हैं। चलिए आगे बात करें 31वें नंबर के सवाल की कि राजस्थान की श्री कृष्ण भोज योजना के बारे में कौन सा कथन सही है। 1 नंबर ऑप्शन है कि ये योजना मिड डे मील योजना से संबंधित है। दूसरा है इस योजना के तहत जन्मदिन, वर्षगांठ, त्यौहार इत्यादि पर बच्चों को भोज करा सकेंगे। तीसरा ऑप्शन है इस योजना के तहत बर्तन, गैस चूल्हा इत्यादि भी उपलब्ध करवाए जा सकते हैं। चौथा ऑप्शन है इस योजना के तहत स्कूल के बैंक खातों में नकद राशि जमा करवा सकते हैं। सही उत्तर जो इसका रहेगा, चारों ऑप्शन जो है वो यहाँ पे राइट है। चारों ऑप्शन जो अपन ने बताए हैं ऊपर वाले, चारों इसमें राइट रहते हैं, डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना के बारे में कौन सा कथन सही है। पहला ऑप्शन है इस योजना के तहत प्रतिवर्ष 200 मेधावी जो विद्यार्थी हैं उनको विश्व के शीर्ष जो 250 कॉलेज हैं या संस्थान जो है उसमें पढ़ने के लिए प्रायोजित किया जाएगा। दूसरा ऑप्शन है कि संपूर्ण शिक्षा शुल्क और अन्य खर्च राजस्थान सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। सही उत्तर जो होगा वो केवल 2 रहेगा, केवल 2 नंबर वाला ऑप्शन यहाँ पे राइट है, ऊपर वाला ऑप्शन इसमें सही नहीं है। आगे बात करें 33वें नंबर के सवाल को लेकर कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में पुरुष एवं महिला साक्षरता के बीच अंतर लगभग कितना था। तो पुरुषों और महिलाओं के बीच में साक्षरता का जो अंतर था वो था 27% का, बहुत बड़ा अंतर यहाँ पे देखने को मिला है। 4 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2011 में राजस्थान में सर्वोच्च महिला साक्षरता किस जिले में अंकित की गई है। सबसे ज़्यादा महिला साक्षरता की अगर बात की जाए तो कोटा जिले में है, 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के किस जिले में महिला साक्षरता की दर जो है वो न्यूनतम है। तो न्यूनतम की बात करें तो वो जालोर जिले में है, 4 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला सवाल है सबसे अधिक और सबसे कम महिला साक्षरता प्रतिशत जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किन जिलों में युग में जो पाई जाती है महिला साक्षरता प्रतिशत सबसे ज़्यादा और सबसे कम। तो ज़्यादा में तो कोटा रहता है और कम में जालोर रहता है, 2 नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 37 को लेकर बात करें। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किन जिलों में न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर देखी गई है। तो न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर जो है प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में है, 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। आगे बात करें जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के निम्न जिलों में साक्षरता दर सर्वाधिक पाई गई है। जिलों को ज़्यादा से कम साक्षरता दर के सही क्रम में व्यवस्थित करना है। पहले सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला आएगा, उसके बाद में कम साक्षरता वाला आएगा। सही उत्तर जो इसका रहेगा, सबसे पहले 1 नंबर पे कोटा है, 2 नंबर पे जयपुर रहेगा, 3 नंबर पे झुंझुनू है, 4 नंबर पे सीकर है और 5 नंबर पे अलवर रहेगा। 4 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। सवाल नंबर 39 है कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के कौन से जिलों में 75% से अधिक साक्षरता देखने को मिलती है। तो 2 ही जिले ऐसे हैं, कोटा है और जयपुर हैं, जहाँ पे 75% से ज़्यादा साक्षरता देखने को मिलती है। सवाल नंबर 40 रहेगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से राजस्थान के किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है। सबसे ज़्यादा की बात करें तो वो कोटा जिले में है, 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा।
सवाल नंबर 41 रहेगा कि राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में साक्षरता दर की बात करें, घटते हुए क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। 4 ऑप्शन है, चूरू, कोटा, अलवर और सिरोही। सही उत्तर हमारा यहाँ पे जो रहेगा वो ए ऑप्शन यहाँ पे राइट है। पहले 2 नंबर वाला रहेगा, कोटा है पहले नंबर पे। दूसरे नंबर की बात करें तो यहाँ पे अलवर रहेगा। तीसरे नंबर पे चूरू है और चौथे नंबर पे जो है वो किसका नंबर आता है, सिरोही का नंबर आता है। चलिए आगे बात करें। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में कौन से जिलों का युग्म साक्षरता दर में प्रथम और अंतिम स्थान पर रखता है? तो प्रथम स्थान का पूछा है और अंतिम का पूछा है। तो पहले स्थान पे कोटा है और अंतिम स्थान पे जालोर रहता है। साक्षरता दर की बात यहाँ पर की गई है। अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के शहरी क्षेत्रों में महिलाओं का जो साक्षरता का प्रतिशत है वो कितना है? महिला साक्षरता शहरों में जो है वो 70.73% है, काफ़ी हद तक ठीक है। 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला सवाल है कि स्टार्स एक विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित परियोजना है जिसे राजस्थान में क्रियान्वित किया जा रहा है। इस परियोजना का प्रमुख उद्देश्य आपको बताना है। सही उत्तर आपको ढूंढना है। पहला ऑप्शन है इंजीनियरिंग कॉलेजों की गुणवत्ता और प्रशासन में सुधार करना। दूसरा है स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता और प्रशासन में सुधार करना। तीसरा है राज्य में सूचना तकनीकी क्षेत्र को मजबूत बनाना। चौथा है नए उद्यमियों को तकनीकी प्रशिक्षण जो है प्रदान करना। सही उत्तर जो होगा स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता और प्रशासन में सुधार करना ही क्या है, स्टार्स है। चलिए अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष UNFPA ने सामाजिक सरोकारों से जुड़े मुद्दों की समझ बढ़ाने हेतु किस विश्वविद्यालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? सही उत्तर इसका जो होगा वो हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय है। 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि राजस्थान में दिव्यांगजनों के लिए उच्च शिक्षण और शोध हेतु स्थापित किए जाने वाले विश्वविद्यालय का नाम क्या है? दिव्यांगजनों के लिए स्थापित किया गया है बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय है। 2 नंबर ऑप्शन है, जयपुर जिले में ये स्थापित किया गया है। अगला है कि माणिक्यलाल वर्मा गवर्नमेंट टेक्सटाइल्स इंजीनियरिंग कॉलेज राजस्थान के किस शहर में स्थित है? तो ये जो है कहाँ पे स्थित है भाई? सही उत्तर इसका जो होगा, अच्छा अब बहुत आगे चले गए हैं ना, सही उत्तर इसका जो रहेगा वो रहेगा भीलवाड़ा। 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न जो रहेगा समग्र शिक्षा अभियान के लक्ष्य हैं। समग्र जो शिक्षा है उसके अभियान के लक्ष्य क्या है? पहला ऑप्शन है स्कूली शिक्षा में सामाजिक और लैंगिक अंतराल को पाटना। दूसरा है शिक्षा में व्यावसायिकता को बढ़ावा देना। तीसरा है शिक्षा में गुणवत्ता प्रावधान और ये सभी। तो अपने को तो भाई सारे ही सही लग रहे हैं। 4 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में बस्ता मुक्त नो बैग डे पहल निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है? सीधा सा है भाई, शिक्षा से संबंधित है। 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। आज का हमारा लास्ट सवाल है कि 16 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय की आधारशिला जो कहाँ पे रखी थी? तो अपने बगरू में रखी थी। बगरू जयपुर में। 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। सवाल हमने 50 किए हैं लेकिन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अपनी परीक्षाओं में ये प्रश्न जो है बार बार पूछे जाते हैं, फिर पूछे जाएंगे, टेंशन नहीं लीजिएगा। बढ़िया सवाल यहाँ पे बना के दिए हैं और मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में, नए वीडियो के साथ में। वो पटवारी का जो पेपर लगा है, दोनों जो पेपर लगे हैं उनका भी वीडियो अपन लेके आएंगे जल्दी ही। वो प्रश्न भी आएंगे जिनमें राजस्थान का जीके है। चलिए मिलेंगे नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।